आपका अपना वर्ल्ड फेमस एग्जाम बोर्ड। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात की। और आज के सवाल हैं आय और व्यय पर आधारित सवाल, यानी कि आय यानी कि उन्हें कितने रुपए कमाए और कितने रुपए खर्च किए करे, बाद में उनके कितने रुपए बचते हैं। इस टाइप के सवाल आप आज बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से बताएंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके हर सवाल में लगे। और मैंने इस कॉन्सेप्ट से मैंने दो वीडियो और बना रखी हैं अनुपात और समानुपात की, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ये है और वही मैं आप बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट से आप काफ़ी सवाल कर सकते हैं, लाभ हानि चैप्टर से कर सकते हैं, मिश्रण से कर सकते हैं, अनुपात समानुपात से करते हैं। इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही ज़्यादा सवाल हम कर सकते हैं। और वैसे तो इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लाई है, इस कॉन्सेप्ट का नाम। और वैसे आप अपनी बोली में बोल सकते हो कैंची का तरीका। ठीक है, आप चलते हैं वीडियो तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलते हैं अब वीडियो तरफ। आपको स्क्रीन पे शो करता होगा सवाल क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ फोन पे। मैं एक्स तथा वाई की मासिक आय का अनुपात 3 और 5 है तथा है खर्च का अनुपात 1 और 2 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं तो एक्स की मासिक आय कितनी होगी। यानी कि इन्होंने देखिए सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट से एक एक पॉइंट पर आपको फोकस देना है ताकि इस कॉन्सेप्ट से आप काफ़ी सवाल कर सकते हैं। डिफरेंस वाले क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए आय कितनी है इनकी, यहाँ पे लिख लेते हैं आय लिख लेते हैं। और बाद में आय है इनकी 3:5, ये इनकी आय है। और बाद में इनकी खर्चा है इनका 1:2। और बाद में इनकी मासिक आय पूछिए, यानी कि बचत पूछिए, बचत। ठीक, बचत क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। 3 में 5 में और 6 में डिफरेंस सिर्फ एक का, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए डिफरेंस। ठीक, और बाद में प्रति माह की बचत, यानी दोनों की 5,000 रुपये बचत है, इनकी दोनों की 5,000 रुपये बचत है और इसकी भी 5,000 रुपये बचत है। ठीक, बचत है। बाद में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 1 की और आप 5 की गढ़ोगे तो 5,000 आएगा। और आप 5 की और 2 की गुणा करोगे, 5 2 पंजे होते हैं 10, यानी 10 में और 5 में 10,000 में 5,000 में सिर्फ डिफरेंस सिर्फ 5,000 का है। जो आपकी 1 की वैल्यू आई निकल के वो सिर्फ 5,000 आई है। और बाद में इसने पूछा एक्स की मासिक आय, यानी कि एक्स आपका जे था और आप एक्स की और आप 5,000 की गुणा करोगे तो 5 तियां 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। बस इस टाइप के सवाल मैंने पहले बताए थे और अब भी बता रहा हूँ। और इसके अनुसार से बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सवाल होते हैं और हर इंसान को इस कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का एक एक पॉइंट आपको आज देखना है ध्यान में। और देखने अगला सवाल क्या कर रहा है, बिल्कुल इस टाइप के सवाल। अगर कोई आज से अगर जो मासिक आय इनकी दोनों की 5,000 बचाता, अगर इनकी अलग अलग मासिक आय पूछ जाती हो तो इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं आगे चल के देखते हैं वीडियो में। उसकी शो करता होगा पी और क्यू की आय का अनुपात 4 और 3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2 और 3 है। यदि उसमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो पी की आय बताइए। बिल्कुल सेम सवाल भैया, सिर्फ लाइन भी बदली हुई है। देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस देखना है। 3:4, 3:4 है और दूसरे बचत है, खर्चा है इनका 2:3। आप एक टाइम के लिए इसने आप ये समझ लीजिए इसने 4 रुपये कमाए हैं और 3 रुपये खर्च कर रहा है, और इसने 3 रुपये कमाए हैं 2 रुपये खर्च कर लिया है एक टाइम के लिए। मान लीजिए हालांकि ये पैसे नहीं है पर आप मान लीजिए कि इन्हें 4 रुपये कमाए 3 रुपये खर्च कर रहा है। बाद में इन्होंने दोनों लोगों ने 6,000 रुपये बचा लिए हैं। इस 6,000 रुपये बचा, 6,000 रुपये इसने बचाए। ठीक, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, 3 तिया 9 होते हैं, 2 चौक होते हैं 8 में और 9 में सिर्फ डिफरेंस आपका 1 का ही है। 1 की वैल्यू निकालना है आपको। और फिर आपने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और किसी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 6 दूनी होते हैं 12, 6 तिया होते हैं 18 और 18 में और 12 में सिर्फ है अंतर आपका 6 का, तो यानी कि 6,000 का अंतर है। और 1 की वैल्यू आपकी 6 आ गई। बाद में इन्होंने पूछिए पी की आय पूछिए, यानी कि पी जे होगा, पी और क्यू मान लेते हैं। और अब 3 में और पी ये है, क्यू ये है, तो आप 3 की गुणा आप 6 से कर लीजिए तो कितने आज 6 तियां 18,000, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम सवाल बताया था मैंने। और अब इसके टाइप के अगर इसमें आय
इसमें खर्चा है जो आपका 6,000 प्रति हजार में सेम दोनों का। अगर इन दोनों में अगर अलग अलग खर्चा हो जाए तो आप कैसे निकालेंगे, वो सवाल भी आप देख लीजिए। इसके बाद वही सवाल करने जाता हूँ, बस बने रही वीडियो के साथ ताकि आपको हर एक पॉइंट हर सवाल समझ में आए, ताकि आपको कहीं भी मिले, अगर सवाल में आपकी किताब में मिले तो आप सवाल ये कर सकते हैं। तो आप दूसरा सवाल भी देख लीजिए, देख लीजिए उस टाइप के सवाल, ताकि उनकी बचत हो जो वो अलग अलग देगी। आपको स्क्रीन पे शो करता होगा कि पी तथा क्यू की आय 4 और 7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय का अनुपात 3 और 7 के अनुपात में है। यदि पी 10,000 बचाता है और क्यू 7,000 बचाता है तो पी की आय का रुपए में कितना होगा, यानी कि इन्होंने बचा अलग अलग बचाएं। अब देखिए अलग अलग कैसे निकालेंगे हम, है बिल्कुल सेम, बिल्कुल ये आंक 10,000 रुपये हैं वो ही नीचे निकला पड़ेंगे, डिफरेंस भाई वो भी देखना पड़ेगा। देख ली 4 और 7 के अनुपात में है, ठीक। बाद में हो रहा है उनका 3:7 और जे आपका पी है और जे आपका क्यू, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28, 7 तियां 21, 28 में और 21 में सिर्फ 7 का डिफरेंस है, वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक। बाद में क्या है, 10,000 रुपये पी जा रहा है, 10,000 रुपये आपका पी बचा रहा है और 7,000 रुपये आपका क्यू बचा रहा है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 तियां होती हैं 21 और 10 की आप 7 करोगे तो आपका आ जाएगा 10,000 और 21 में, और 10,000 में 7 तियां 21 और इसमें है आपका 17, यानी 17,000, 7 की और 10 की आरी करोगे 17,000 हो जाएगा, और 7 तियां 21 और 17,000 में और 21,000 में 49,000 का फर्क है, 49,000 का आपका फर्क है, ठीक है। और बाद 7 सत्ते होते हैं आपके 49, तो आपकी एक की वैल्यू आ गई वो 7 आ गई, ठीक है। एक की वैल्यू 7 आ गई। बाद में इन्होंने पूछे क्या है, आप वो देखिए सवाल में देखिए पी की आय पूछिए, पी की आय आपकी जे है, अब 4 की और 7 की गुणा कर दिए, 4 सत्ते 28,000 आपका आंसर आएगा, बिल्कुल। ये आपके सवाल है। अगर आपको अलग अलग आय दे रखी हो, अलग अलग बचत दे रखी हो, तो आपको ऐसी सवाल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और इस कॉन्सेप्ट से आप काफ़ी सवाल मैंने कर सकते हैं, मैंने शुरू की वीडियो में बताया था और अब भी बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट से आप काफ़ी सवाल कर सकते हो। तो आप अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिटर्न करके देखिए, पीछे करके देखिए, ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। समझ में फिर भी नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको समझने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।